हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार CGL 26 का एग्ज़ाम होने वाला है प्री का। और इसमें खास बात यह है कि इस बार सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड हुई है। इससे क्या होगा कि आपको चारों सेक्शन को कवर करने के लिए आपको 15-15 मिनट गिवन होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मतलब इसके लिए सेक्शंस मौके काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है। क्योंकि जीएस और इंग्लिश तो ऑलमोस्ट हो ही जाती है, 15 मिनट के लिए इनफ है, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश के लिए मैथ्स और रीजनिंग के लिए 15 मिनट थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इसके लिए हमें काफ़ी सारी सेक्शन मॉक की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये सीरीज़ हमने कल से स्टार्ट की थी और हमने कल फर्स्ट रीजनिंग का मॉक दिया था। और कैमरा के सामने भाई थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा फील किया मैंने कल, और हम चाहते हैं कि सारा डेली इंप्रूवमेंट हो थोड़ा थोड़ा। और आज हम सेकंड मॉक देंगे, और ये 25 की जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्री के सारे मॉक हैं, ठीक है। तो उसमें सेक्शन फॉर्मेट में हम सारे मॉक देंगे, ठीक है। और हमने रीजनिंग से स्टार्ट किया था और आज हम सेकंड मॉक देने जा रहे हैं रीजनिंग का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो भी मिस्टेक रहेंगी हम लास्ट में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो न्यू पैटर्न एडिक्यूटिव वाइज, और ठीक है भाई। तो पेन पेपर स्टार्ट करते हैं, और एक सेकेंड, ठीक है। तो हाँ, तो नेक्स्ट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा प्रो वर्ब शब्द के पहले दूसरे तीसरे पांचवें शब्द को भाई अंग्रेजी शब्द पूछ रहा है, जिसको हम थोड़ा बाद में कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट भाई क्या हो रहा है। हाँ देखो, अब देखो 30 और 38 और 20 के को 8 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा 58 इंटू 8, मतलब 400 और 50 में 64, मतलब 464 आंसर आएगा इसका। और नेक्स्ट अब देखो इसको पूछ रहा है कि 12 प्लस 15 ए दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो ए परसेंटेज मतलब इसकी ही वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें ए और बी का दोनों का मान निकालना पड़ेगा पहले, तब इसकी वैल्यू निकल पाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। अब ए की वैल्यू 27 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 27 ए की वैल्यू आएगी और बी की वैल्यू दे रखी है 1 बाई नाम, तो 3 आ जाएगी, और 1 प्लस करना है ऐड में, तो 4 का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये तो रोली क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। और दो संख्या सन पाँच रखे हैं, उनको एक दे रखा है, तो संख्या भाई देखो अगर दो संख्या है ना उसमें रेशियो सेम रहता है, ठीक है। तो रेशियो सेम दे रखा है, तो ये देखते हैं पहले इसमें से 9 और 8 इसमें नहीं, 8 इसमें नहीं, ये नहीं हो सकता, 9 और 8 इसमें हो सकता है, और 9 और 8 8 से कट नहीं रही, नहीं 8 से कट रही है, 9 से ये नहीं कट रही, तो ओनली सेकंड ऑप्शन दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक आदमी कहता है भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे कल वाले मौके में गलत हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, एक आदमी कहता है कि इस महिला के बेटे का भाई, माना कोई महिला दे रखी है, ठीक है, उसका बेटा का भाई ये, बेटे का भाई मेरा बेटा है, ऑब्वियसली भाई। तो वो आदमी उस आदमी भाई हस्बैंड होगा, महिला का भी बेटा है और मेरा बेटा है, तो इसका मतलब उस हस्बैंड होगा, ठीक है। तो पिता नहीं, पति हस्बैंड, सॉरी भाई। और एक लड़की को इशारा करती हुई एक महिला कहती है वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, महिला कहती है कि वह मेरी माँ के इकलौती बेटी, मतलब मेरा भाई, भाई की बेटी कौन होगी भाई, वो भतीजी होगी, ऑब्वियसली वही भतीजी होती है। और इसका आंसर देखो, देखो ये वाले पैटर्न भी काफ़ी रिपीट हुआ है बहुत इस बार सीजीएल में, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं इसके 2025 में, ठीक है। तो इसका देखो 749 और 3 से 9 नहीं 58 होगा, और 6 से 36 और 36 और 4 हो जाएगा 40। तो हाँ ये तो फॉलो कर रहा है भाई, लेकिन इसका स्क्वायर करने पर दोनों को ऐड करने पर ये आ रहा है, लेकिन इसका स्क्वायर 49 और 9 58 होगा। 2 दूनी 4 4 36 और 4, ठीक है। हाँ देखो इसमें दो गुणा करना पड़ा है, देखो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 3 इंटू 6 मतलब 55, ठीक है। हाँ इसका स्क्वायर करके इसमें दो गुणा करके ऐड करना होता है। इसका स्क्वायर करेंगे 64 में अगर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो 70 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कोड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हम देखते हैं, देखो एस की कोडिंग इसमें 9 देखिए, एस की कोडिंग इसमें 9, इसका मतलब एस की कोडिंग 9 से स्टार्ट होगा, सारे ऑप्शन 9 से स्टार्ट है भाई। और देखिए, और इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है टी, टी मतलब 6 मतलब 96, हाँ ये वाला ऑप्शन कटेगा बस, सी वाला। और थर्ड में क्या है ओ का मतलब होता है कि यहाँ पे ओ का मतलब दे रखा है 5, तो 965 ये वाला ओनली ये ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ देखो इस पैटर्न में कौन सा पैटर्न को तोड़ती है, मतलब कौन सा ही इसमें ऑड है, ठीक है। मतलब इन सारी पैटर्न में कौन सा ही अजीब है, मतलब अलग है। तो 3 6 और 11, देखो इसमें हम कुछ ऐड कर, देखो 3 और 3 6 मतलब 3 ऐड कर रहा है, फिर इसमें 5 ऐड कर रहा है, फिर 7 ऐड कर रहा है, फिर 9 नहीं 11 ऐड कर रहा है, मतलब 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, मतलब सारे प्राइम नंबर ऐड कर रहा है, ठीक है। नहीं प्राइम, हाँ प्राइम नंबर ऐड कर रहा है 11 के बाद 13, हाँ 13
13 और 13 के बाद बनाएगा 17, 17 ऐड करना चाहिए, 17 मतलब 42 15 होना चाहिए उसमें, ये वाला अलग है। ठीक है, मतलब सारे प्राइम ऐड कर रहा है इसमें, और इसमें यहाँ पर 17 ऐड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसमें 16 ऐड कर दिया, तो ये वाला अलग है। ठीक है, और कौन बाकी सारे भाई देखो 13 से 31 21 भाई ये सारे क्यू लग रहे हैं, ये सभी क्यू लग रहे हैं। ठीक है, 11 13, तो इसके बाद 49 से कितना आएगा 17 का, 11 17 19 19 का क्यू तो हमें याद नहीं, लेकिन 19 का 361 होता है, लेकिन उसमें यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो 9 आएगा, इसमें 2 ये भिन्न है, तो बाकी से अलग होगा। क्या पूछ रहा है समय सीरीज पूछ रहा नहीं, बाकी से अलग है। हाँ तो यही अलग हुआ भाई, क्योंकि देखो ये 11 का क्यू है, ये 13 का क्यू है, ये 17 का क्यू है, और ये 11 13 17 मतलब ये सारे प्राइम नंबर दे रखे हैं देखो, और 19 का क्यू आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है ये, और बाकी देखो हाँ इसको क्वेश्चन सॉल्व करो। पी क्यू का पुत्र है, पी ए का क्यू का पुत्र दे रखा है, और क्यू आर की बहन है, क्यू है का आर की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। और पी आर से किसका देखो, पी ए का आर से कितना भाई, पी ए का उसका बेटा ही होगा भाई, नहीं पी आर से पूछ रहा है, सॉरी दोबारा सॉल्व करते हैं यार। पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, ठीक है, और क्यू आर की बहन है, क्यू है का आर की बहन है, आर की बहन, तो पी आर से भाई, पी पूछ रहा है आर से किसका संबंध है भाई, इसकी बहन का लड़का कौन होगा भाई, भांजा होगा। और विषम पूछ रहा है देखो 20, देखो 20 और 5 25, 5 ऐड कर रहा है, फिर 12 सॉरी उसमें 18 और 5 नहीं, पहले देखो 20 और 25 और 7 और 5 12 और 22 और 5 27, मतलब सब में 5 ऐड कर रहा है, 4 और 5 9, तो ये अलग डी एन ए ये अलग, मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सा विषम पूछ रहा है। ठीक है, और क्विक करने देखो इसका मतलब ये, इसका मतलब पूछ रहा है क्या है, तो नो मेरिकल दे रखा है, नो मेरिकल उसमें क्या है देखो ई एम यू एन, इसका मतलब है कि इसमें इस सीरीज के आधे वर्ड है ना उसको उल्टा करके लिख दिया है। इस सीरीज का क्वेश्चन है, काफ़ी आपने प्रैक्टिस किया होगा काफ़ी बार जिसमें बैच में पढ़े होंगे। और लास्ट में बोलता है एल ए, नहीं एल ए सी आई, ठीक है, तो आधे वर्ड को इसने उल्टा कर लिख दिया, तो शुरू का होता है ओ जी एल ए, ओ जी एल ए, ओ जी एल ए, ओ जी एल ए, तो ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आर आर कॉमन आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अब एम एस टी आई, अब टी आई में देखो एम एस टी आई सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें ना एक वर्ड देखो ये आई है ना, इसमें लास्ट में कर दिया इसने, ऐसे है ना, ये कौन सा फोर वर्ड, फोर वाला लास्ट में कर दिया, तो आई से हुआ यहाँ पर, ये वाला नहीं हो सकता, ये तो हमने पहले काट दी, तो ये वाला उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बामन पत्रिकाओं की पंक्ति में ए बाएं से पंद्रह मध्य रखा है, और दाएं से उनके बीच में गुजरा भाई, ऐड करके हटा दो बस, इसमें सिंपल है यार। तो 35 52 में से घटा देंगे तो कितनी जगह 12 में, तो 5 7 7 17 आंसर आएगा। ठीक है, और आगे देखो, और सर वो कौन सा पूरा करता है देखो, एन 14 और 2 16, 18 2 20, मतलब 2 ऐड कर रहा है, देखा 24 और 2 26 26 और 25 और 2 27 27, जेड ए अब देखो अब पूछ रहा है इसमें 16 और 2 18, 26 28 बी होगा भाई, 16 2 18। ठीक है, जेड 26 और 2 28 मतलब बी होगा। अब देखो स्टेम से, हाँ तो भाई इसको करते हैं, देखो बस बाद में करूँगा इसको, देखो क्योंकि थोड़ा सा यार सीरीज बनाएंगे इसको। देखो संजीव चौहान थी वाईफी, कौन सा समान एक दूसरे के समान है, देखो ये क्वेश्चन कल वाई में आया था, और तो ये तो किसी के समान होगा ही नहीं। तो इन तीनों में देखते हैं, इन तीनों देखो लोटस लोटस इनक्लेव नॉर्थ वेस्ट दिल्ली 2018, देखो ये वाला ये ना थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये तो किसी ने ये वाला देखो 2 और 4 देखो, हाँ ये आंसर होगा, क्योंकि देखो ये ना इसमें 1 1 2 है, अब जबकि इन तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो हमने पहले अलग कर दिया क्योंकि इसमें ना डैश है, ये तो अलग ही होगा वैसे दिख रहा भाई। अब आगे देखो, हाँ इसको भी हम बात करते हैं, और हाँ चलो इसको छोटा कर लेते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांश किसान सिंचाई के लिए मानसून की वर्षा पर निर्भर, मतलब कोई एरिया दे रखा है पर्टिकुलर, उसमें है ना किसान है क्या मानसून की वर्षा पर निर्भर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिस्कस कर रहे इस क्षेत्र में सिंचाई के उचित बुनियादी ढांचा नहीं है, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो कुछ मैं बोला ही नहीं है स्टेटमेंट में। ठीक है, शायद ये नहीं हुआ, और कमजोर मानसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है भाई, कमजोर मानसून भाई इस क्षेत्र में बारिश पर डिपेंड है, और जहाँ बारिश कम होगी तो कृषि ऑब्वियसली खराब होगी, तो दो सही होगा शायद। हाँ इस क्षेत्र में सिंचाई का उचित बुनियादी ढांचा नहीं, भाई ऐसा तो उसमें बोला ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ओनली इसके अकॉर्डिंग में चलना है भाई, इसके अगेंस्ट एक भी पॉइंट में चलना है। हाँ तो क्या आएगा इसके आगे देखो 3 और 3 भाई, इसमें कुछ ऐड कर दो हम, मैं अब इसको कॉपी पे नोट कर लेता हूँ भाई। ठीक है, और 57 और उन सबको डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन से डिफरेंस हो जाते हैं। 11 में 3 8 8 8 प्लस के 8 नहीं 18 31, ठीक है 19 21 21, ठीक है, तो 17 में 6 और ठीक 26 प्लस के 11 में 7 के 4 प्लस के 8 में 5 डी,
तो 8 + 8 + 8 + 8 मतलब 34 और 8 कितने के 42। तो इसमें 42 ऐड करना है भाई 91 में, ठीक है। तो 91 में 42 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा भाई 3 और 9 13 133। हाँ देखो पहले इसको डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस आएगा 10 18 26 34, फिर उसमें मैं 8 ऐड कर देंगे भाई, मैं कॉपी पर लेकर आऊँ, ठीक है, उसमें देख के बता रहा हूँ। अभी सॉल्व किया ना उसमें, मेरे पास पैड नहीं है तो मैं स्क्रीन पर सॉल्व कर देता हूँ। आगे देखो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है यार। 149 आगे क्या आएगा, तो इसमें भी डिफरेंस चेक कर दें। तो देखो 12 में से 9 की तो 3 और 8 8 7 में से 3 7 में से 3 4 की तो 3 बचे, इसमें 33 आएगा। दूसरे में डिफरेंस क्या आएगा 8 6 प्लस के 11 में से 8 की तो 3 8 3 11। उसके बाद डिफरेंस चेक करो और 7 में 17 में तो 8 की तो 9 और 4 में से 11 3, तो 33 पे 36 पे 39 मतलब 3 3 ऐड करना। 39 में 3 ऐड करेंगे 42 लास्ट में ऐड करेंगे तो 42 में तो यही आएगा भाई 9 आ जाएगी यूनिट डिजिट। आगे बढ़ो। हाँ देखो परमाणु परमाणु अणु कोशिका, भाई परमाणु सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी एटम में, ना परमाणु किसी भी कोई भी पदार्थ दे रखा है सबसे छोटी यूनिट होती है, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु H2 हो जाते हैं ना, तो ये तो साइंस का बेसिक क्वेश्चन दे रखा है। तो कोशिका ऊतक, देखो परमाणु अणु कोशिका ऊतक, तो कोशिका भी मिलकर ऊतक बनाता है, ऊतक फिर अंग के बाद अंगतंत्र, अंगतंत्र के बाद हमें बनता है आगे शरीर बनता है, ठीक है। तंत्र तो बाद में बनता है, पहले अंग बनता है। तो यही है मतलब बढ़ रहा है शरीर में, दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बना रही है, ठीक है। तो ऐसे ही कोशिका मिलकर अंग, दो कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, ठीक है। बायो का क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है, मतलब साइंस में टाइम मिला हुआ। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ क्या होगा देखो, ये देखो 4 और 6 8 10 12, 4 6 8 10 1 4 सॉरी 3 ऐड कर रहा है उसमें, 3 4 3 7, बीच में 7 आएगा, ठीक है जी लग रहा है। और 2 सॉरी 4 और 2 6 2 8 8 6 और 7 और 4 11 11 4 15, ठीक है। हाँ ये हुआ, मैं 4 ऐड कर रहा है भाई। देखो 3 7 12 18, 3 7 12 18, 4 7 और 4 नहीं 4 5 फिर 6, पहले 4 ऐड कर रहा है फिर 5 फिर 6 फिर 7 ऐड कर रहा हूँ, 18 और 7 25 25 भाई 22 से सारे स्टार्ट है यार। फिर 7 और 5 12 12 और 7 12 और 5 17 17 5 22 22 भाई, फिर 22 और 5 कितने हो गए 27 27 पे ए हुआ, तो वाई ए वाई ए, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब लास्ट पे चेक करते हैं, 12 और 4 16, 4 और 5 21 आता है, 4 5 फिर 6 21 और 6 27, हाँ फिर 7 ऐड करेंगे तो एक में 7 ऐड मतलब 8 8 मतलब ये वाला ऑप्शन होगा H8 पर आते हैं, ठीक है। हाँ तो ये क्या है भाई, ये क्या है यार, इसको इंग्लिश में बताते हैं। हाँ ऑटोनॉमी लिबर्टी, देखो लिबर्टी में स्वतंत्रता होती है और ऑटोनॉमी में स्वतंत्रता होती है। लिबर्टी में स्वशासन, मतलब जो इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, ये इंग्लिश में वोकैब में पढ़ा हुआ अपने। और फेयरनेस में निष्पक्षता होती है, और इक्वलिटी लेजिस्लेटिव इक्वलिटी निष्पक्षता इक्वलिटी फेयरनेस, हाँ ये ना सिनोनिम्स दे रखे हैं सारे, तो ये होगा भाई। अभी तो रखेंगे काफ़ी क्वेश्चन है यार, ना पहले इन दोनों करते हैं। देखो यार इसको इन करते हैं, देखो स्टेमिना को शब्द को भाई इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखो पहले इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। पहले ए फिर आई, ए आई एम एन एस टी, कितने शब्द हैं देखो भाई, बाद में गिन लिया करो, ठीक है। 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7, हाँ ठीक है। उसमें क्या पूछ रहा है कि नए अक्षर समूह में बाएं से पहले अक्षर, बाएं से पहला अक्षर ए हो गया, ठीक है अक्षर, और दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से चौथे अक्षर होगा एम। जब आप सीरीज बनाओगे तो आप देख लेना, ठीक है। तो इनके बीच में पूछ रहा है, तो इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर हैं, देखो एक आता है ए पर, एम आता है तेरे पर, इन दोनों में तो एक घटाएगी, फिर बाद में एक घटाए देते हैं, 12 और 1 11, ठीक है। तो अक्षर बीच में पूछ रहा है तो हमने एक और घटाए थे, डिफरेंस लेके फिर एक और घटाए थे बाद में, ठीक है। हाँ ये भी होगा इसमें क्वेश्चन। हाँ तो इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन लेकर इसमें सॉल्व करते हैं इसको। और देखो उन मान्यता को क्वेश्चन कीजिए जो कथन बनाते हैं उस देखो कथन क्या तरीका, देखो दूरस्थ तारों के आसपास रहने, देखो दूरस्थ तारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में बाह्यग्रहों की खोज ने बाह्यग्रहों की खोज के लिए रोमांचक संभावना प्रदान की है, और फिर भी विशाल दूरियां और तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न द्वारा बढ़ते हैं यार। तो दूरस्थ तारों के आसपास रहने योग्य क्षेत्र, ठीक है, तारों के आसपास रहने क्षेत्रों में बाह्य ग्रहों की खोज ने और बाह्य ग्रहों की खोज के लिए रोमांचक संभावना प्रदान की हैं, फिर भी विशाल दूरियों तकनीकी सीमाएं प्रत्यक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ऑब्स्टिकल्स विशाल दूरियां, ठीक है। रहने योग्य क्षेत्रों में स्थिति बाह्यग्रहों के जीवन को सार्वजनिक संबंधों को रहने योग्य क्षेत्रों में बाह्यग्रहों के जीवन
क्षेत्रों में स्थिति बाह्य ग्रहों के जीवन को साधने की क्षमता हो सकती है भाई, ऑब्वियसली हो सकती है यार। इसमें बोला वर्तमान तकनीकी रहने योग्य बाह्य ग्रहों को प्रत्यक्ष अपर्याप्त है। हाँ भाई देखो इसमें सीमा तो रखी है, समझिए जो इनसफिशियंट नहीं भाई, मतलब इसमें गिवन दे रखा है क्योंकि बाह्य तकनीकी है ना, इसमें है ना ये सीमा पैदा करती हैं विशाल दूरियां। वर्तमान तकनीकी रहने योग्य क्षेत्र में बादलों को प्रत्यक्ष इसमें अपर्याप्त है। हाँ भाई ठीक है, ये भी ऑप्शन। और यदि हम दूर से जीवन के संकेत पाते हैं तो बाह्य ग्रहों को प्रत्यक्ष अन्वेषण आवश्यक है। यदि हम दूर से, भाई देखो एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं भाई उनको चलो देखो देखो दूरस्थ तारों को आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में बाह्य क्षेत्रों की खोजने बाह्य क्षेत्रों के लिए रोमांचक संभावना प्रदान की है। बाह्य क्षेत्रों में खोजने बाह्य क्षेत्रों की खोज के लिए रोमांचक संभावना प्रदान की, फिर भी विशाल दूरियों तकनीकी सीमा प्रत्यक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण बाधा प्रदान करती है। ठीक है, तो रहने क्षेत्रों में बाह्य क्षेत्रों जीवन को भाई, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और वर्तमान तकनीक और रहने युग में बाह्य क्षेत्रों के प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, प्रत्यक्ष अन्वेषण के लिए रहना अपर्याप्त है। हाँ भाई इसमें ठीक है, तो ये वाले यदि हम दूर होते हैं तो बाह्य अनावश्यक है भाई। इसमें ऐसा तो कुछ भी हो नहीं है, ऐसा तो कुछ भी हो नहीं है भाई। बाह्य ग्रहों में अब प्रत्यक्ष अन्वेषण तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो ये दोनों मार के भाग जाते हैं भाई। एक क्वेश्चन बचा है इसमें, प्रोवर्ब शब्द के पहले दूसरे तीसरे, देखो पहला हो गया पी, दूसरा हो गया आर, और तीसरा हो गया ओ। ठीक है, और पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ई। तो इन शब्दों का प्रयोग करके लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड के कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं प्रत्येक अक्षर में एक बार उपयोग करते हैं। मैंने कितने अंग्रेजी को देखो पी आर ओ ई, देखो पहली बात देखो पी आर ओ ई, एक तो एक शब्द बनेगा, और आर ओ पी ई एक ही शब्द बनेगा। अरे भाई हाँ भाई देखो टाइम अप हो गया, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था और फिर भी देखते हैं क्या स्कोर रहता है। देखो भाई हमारे 25 क्वेश्चन थे, हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है भाई, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा यार, इसमें ना स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा टाइम लग गया था मेरे को, ये वाला 2-2.5 मिनट इसमें वेस्ट हो गई थी इसमें। कोई नहीं भाई, हाँ बाकी देखो अभी देखो जब भी आप मॉक दिया करो ना, उसमें एक चीज़ देखा करो, आपका टाइमिंग और जो एवरेज टाइमिंग से कितना कम आ रहा है, जितना ये इतना ना जितना कम होगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो भाई ये तो इजी क्वेश्चन थे काफ़ी यार। ठीक है, तो सीरीज वाले देखो सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि सीरीज अगर आपने रिवीजन कर रखी तो ठीक है, वरना इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना सीरीज के, और किसी भी बुक से या सेक्शन मॉक के थ्रू जो चैप्टर वाइज क्यों होती हैं, तो उससे क्या होगा आपको ये चैप्टर मजबूत हो जाएगा। बाकी ये सारे क्वेश्चन ठीक है नॉर्मली थे यार, डिफरेंस से चेक करने में सीरीज ज़्यादा डिफरेंस से हो ही जाती है भाई एसएससी में जो आ रही है, और ये सारी चीज़ डिफरेंस सीरीज है, काफ़ी सीरीज के क्वेश्चन आते हैं भाई। और ये वाला क्वेश्चन क्या था, देखो इसमें है ना, इसमें प्रूफ शब्द की जो हमने लिख लिया थी पी आर ओ ई, जो पहला दूसरा तीसरा और पांचवा शब्द रखा है ना, उसके कितने अंग्रेजी शब्द बनाए सकते हैं, तो दो तो भाई मेरे अकॉर्डिंग दिमाग से आए थे, लेकिन तीसरा नहीं। चलो देखते हैं इसका आंसर, देखा। और हाँ देखो ये मैं, हाँ ये दोनों मेरे दिमाग में आए थे, ये रेपो है ना, ये रेपो शायद उसका शब्द है, ये रेपो दर होती है ना जो इकोनॉमिक्स में आता है ना, वो उसका शब्द है। बट कोई नहीं, इसके 3 वर्ड बनाए सकते हैं। ठीक है, और आप भी भाई इस मॉक को देना और देखते हैं कितना स्कोर रहेगा, और आपको डेली मॉक देने हैं, जब भी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा भाई अपने अंदर, और देखते हैं कि किस किस तरीके से शॉर्ट में क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। ठीक है, और भाई अपना इसको जरूर बताना, आप इस मॉक को अटेम्प्ट करना जरूर। ठीक है, तो क्योंकि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपकी भाई प्रैक्टिस होगी और वही आपको आगे तक ले जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग